Hi everyone, Joy Jagannath. So, friend, this is the extended version of my previous episode. Why one has to be financially independent and why all mother and sisters, female has to start something, a small business from home. तो बहुत हो गया है इंग्लिश में, तो हिंदी में मैं बोल रही हूँ। ये मेरा सेकेंड एपिसोड है जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रीवियस एपिसोड। ये हर किसी को क्यों फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, फीमेल ऑल द माँ बहन सबको होना ज़रूरी है। और क्यों हर किसी को छोटा बड़ा, देखो मेरे हिसाब से मैं कुछ भी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझती। अगर डिग्निटरी वे से आप इज्जत के साथ कुछ काम कर रहे हो, अपने स्वाभिमान के साथ कुछ काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, 2 वक्त का रोटी भी खा रहे हो, इज्जत के साथ अपने पैसे के अपने दम से खा रहे हो, सो आई रेस्पेक्ट दोज पीपल। तो मैं उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। और जो लोग मुफ्त का खाते हैं, फोकट में खाते हैं, दूसरा का पैसा खाते हैं और कुछ भी गिल्टी नहीं है और उसके ऊपर लोगों को कमेंट मारते हैं, मुझे वो लोगों बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करती हूँ। सो ये वाला जो एक्सटेंडेड वर्जन है प्रीवियस एपिसोड के, जो हम सबको क्यों फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हर फीमेल को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो। उसमें एक लड़का बोल रहा है कि ऐसे कॉमेडी शो है, बोल रहा है कि जो वो ही हैज़ पेड 350 रुपीज़ फॉर बिरयानी फॉर हिज गर्लफ्रेंड। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब अरे भाई इसका क्या मतलब है? अगर आप 350 रुपया पे करके उसको बिरयानी खिलाओ, इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़की के तरफ से डायरेक्ट कंसेंट है, ये दैट यू कैन डू एनीथिंग विथ हर। तो ये सारा जो माइंडसेट चल रहा है आजकल, दिस इज़ रियली वेरी सिक मेंटालिटी। और इसमें बहुत सारे लड़कियां भी टारगेट हो रहे हैं, वो समझ में नहीं पा रहे जे व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। सो लेट मी टेल, ये सारा चीज़ सुनने के बाद तो मैं सारे माँ बहनों को मैं बोलूँ कि जी आप अपने कमाई का खाइए, नहीं ज़रूरत है अपने कमाई का। तो कैसे आप लोगों के पास सारा टैलेंट है, स्किल्स है, आप घर बैठे भी अपना स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं। और वो जो वीडियो में जो होस्ट लाफ कर रहा था, दिस इज़ मुझे समझ में नहीं आया ये इसमें क्या जोक था। तो यही एक रीज़न है जो सबको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सबसे आगे रहना चाहिए। एंड किसी को अपनी ग्रेस से तो नहीं झुकना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये मेरा व्यू पॉइंट है। आप लोगों को मेरा ये बात अच्छा नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, यू कैन स्क्रॉल डाउन और दूसरा कुछ वीडियो जाके देख सकते हैं। बट या अगर ख़राब लगे तो आई एम सॉरी। और एक वीडियो मैंने देखी, वहाँ पर एक बहन बोल रही है जो एक क्रॉशेट आर्टिस्ट है एंड 1 साल से वो अपना डिज़ाइन कर रही है एंड शी वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है और ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। मार्केट कंपटीशन हाई है एंड उसके ऊपर चाइना मार्केट से चीप प्रोडक्ट मतलब डंप हो गया है, तो पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो मैं ना इसमें ऊपर एक इंटरेस्टिंग मेरा एक वीडियो याद आ रही है जहाँ पर ना परेश रावल और कौन था और एक हीरो था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो परेश रावल वो हीरो से पूछ रहा है कस्टमर इज़ क्या, तो वो हीरो बोल रहा है कि जो कस्टमर इज़ किंग। तो परेश रावल बोल रहा है नहीं, कस्टमर इज़ डैश। मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती मतलब पब्लिक फोरम में। तो कस्टमर क्या, कस्टमर इज़ डैश है। एक्चुअली कस्टमर को नहीं पता होता है तो उनको चाहिए क्या, एंड दैट इज़ ट्रू। कस्टमर को नहीं पता होता है तो उनको चाहिए क्या, तो आपको कस्टमर को बताना पड़ता है जे
ये आपकी नीड है, ये आपकी वांट है। सो खाली एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाने से, गुड डिज़ाइनर बन जाने से आपका प्रोडक्ट जो सेल हो जाएगा वो ज़रूरी नहीं है। आपको मार्केटिंग स्किल भी आना चाहिए। डिमांड, लोगों के अंदर मार्केट में अपना डिमांड बनाना, कैसे बनाना है, कैसे लोगों को बीच में ये फील करवाना है जो माई प्रोडक्ट इज़ बेस्ट दैन अदर। तो वो स्किल भी आना चाहिए आपको, मार्केटिंग स्किल भी आनी चाहिए, देन ही आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। एंड सबके ऊपर प्रोडक्ट का यूनिकनेस, क्रिएटिविटी भी चाहिए। एंड आप लोगों का मतलब क्या है नीड एंड वांट ठीक से समझ के उसी आधार पे आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना भी आना चाहिए। लोगों को चाहिए वाशिंगटन एप्पल और आप बेच रहे हो कश्मीर के एप्पल, तो क्या होगा उसका परिणाम। तो एक बात मैं बोलूँ, आप मुझे एक बात बताइए, जो कौन से फील्ड इजी है? अगर टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिक्स हो, टीचिंग भी आजकल मतलब वो सेंसस में डाल रहे हैं सब कुछ। हर फील्ड में चैलेंज रहता है, हर फील्ड में अपना चैलेंज रहता है, हर फील्ड में डिफ़िकल्टी रहती है। तो आपको वो सारा डिफ़िकल्टी को भेद के ही आगे बढ़ना चाहिए। और आप अगर ऐसे ही क्रीप करके नेगेटिव होके जे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बस 1 साल के क्रॉशेट डिज़ाइनर बन के आप उसके ऊपर जो डिज़ाइन आप बना रहे हो वो दूसरे आर्टिस्ट का डिज़ाइन कॉपी करके बना रहे हो, खुद का यूनिकनेस नहीं है। आप जाके उठा के देखो, सोशल मीडिया में लोग 30 साल से 50 साल से क्रॉशेट डिज़ाइन बना रहे हैं एंड स्टिल दे आर डूइंग एंड दे आर एन्जॉइंग दैट वर्क। देखो ये सारा चीज़ में ना पेशेंस चाहिए, ये सारे चीज़ में आपको ना मतलब कला, आर्ट एंड क्राफ्ट में वो आपको ना इंडल्ज होना है, मतलब यू हैव टू फील दैट। मतलब आप, मैं इसीलिए बोल रही हूँ हर किसी को डबल प्रोफेशन में रखना है। अगर आर्ट क्राफ्ट को आप प्रोफेशनल कोर प्रोफेशन बना के तो जाने के लिए आपको बहुत पेशेंस लेवल चाहिए। अगर नहीं है तो साइड में एक बिज़नेस करो, लेकिन साइमल्टेनियसली इसको भी आप चलाते रहो। और बिज़नेस का सबसे क्या है फंडा दे, मतलब बहुत सारा बिज़नेस क्या होता है, सीजनल होता है। तो अभी इसका बूम है, क्रॉशेट डिज़ाइन का फुल बूम है, लोग खरीदे, फिर उसके बाद वो लोग कस्टमर को दूसरा चीज़ चाहिए तो वो चीज़ में चले जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको रेगुलर फ्लो ऑफ मनी चाहिए, या तो आप दूसरा प्रोफेशन में जॉब में ज्वाइन करो जहाँ पर हर मंथ सैलरी मिल रही है, नहीं तो आप डिफरेंट सेट ऑफ बिजनेस एट ए टाइम कर सकते हैं। डिफरेंट सीजनल बिजनेस आप एट ए टाइम क्लब करके कर सकते हैं। अभी क्रॉशेट भी कर सकते हैं, या तो कैंडल मेकिंग कर सकते हैं, या तो अगरबत्ती कर सकते हैं, या मसाला पाउडर कर सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है, मतलब आपको जो चीज़, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही करना है। आपको अगर एक काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कर ही नहीं सकते उसमें। तो और सबसे ज़्यादा ना हम लोग क्या होता है ना, प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। कौन से प्रोफेशन में चैलेंज नहीं, कौन से प्रोफेशन में प्रॉब्लम नहीं, हर किसी में प्रॉब्लम है, हर किसी में प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो वो प्रॉब्लम लगेगा एक टाइगर है, लेकिन आप अगर प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो वो टाइगर आपको एक बिल्ली ही लगेगा, मियाऊं मियाऊं। तो उसको करने दीजिए ना, तो आप अपने काम पे ही फोकस रखो। और वो वाला जो नेगेटिव होके ये नहीं हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, वो हो रही हूँ, वो मत डालो। बाकी लोग मत फ्रस्ट्रेट, आप बाकी लोगों को मत फ्रस्ट्रेटेड करो। जो लोग नया नया आ रहे हैं इस फील्ड में, आप 1 साल में करके नहीं कर सकते, तो आपको लगे रहना पड़ेगा हर चीज़ में। एंड अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड में तो ऐसे नहीं है जो अभी आए तुरंत ही प्रॉफिट हो जाएगा और मंथली 1 लाख आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में कब बूम होगा, कब ड्राई रहेगा, तो आपको यू हैव टू प्लान। वो वहाँ पर प्लानिंग स्किल चाहिए बहुत, और आपको डेडिकेटेडली, रिलेटलेसली काम हार्डवर्क करना चाहिए। अगर जो चीज़ का, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल बिजनेस, अगर प्योर बिजनेस फील्ड में हो तो मल्टीपल बिजनेस
एट ए टाइम करिए। अगर आप जॉब होल्डर हो तो जॉब के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट करिए। जो भी है कुछ तो करो, खाली बैठने से ज़्यादा कुछ तो करो। और ये चीज़ तो सारे लोगों को याद रखना है जो मैं खुद के कमाई से, एटलीस्ट मैं खुद के कमाई से तो 2 वक्त का खाना खाऊँ। किसी का मतलब ऐसे कोई नहीं किससे बिरयानी खा के वो आग के ऊपर पूरा अधिकार जमाए। 350 रुपये का मैंने बिरयानी खिलाया हूँ तो आई ओन दैट पर्सन। तो ये सारा चीज़ में ना ही घुसे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मेरा ये वीडियो तो आई फील पहले तो आपको क्या है ना, पहले खुद के ऊपर काम करो जो खुद को कैसे पेशेंस लेवल इंक्रीज करे, और ये छोटे छोटे चीज़ में ना नर्वसनेस से कैसे आप कोप अप करें। तो खुद के ऊपर पहले काम करो। एक दिन में 1 लाख इनकम का इमीडिएटली तो नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस वर्ल्ड में बहुत फेल्योर के बाद ही सक्सेस मिलता है। तो सक्सेस पाने के लिए पहले फेल होना ज़रूरी भी है। और मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो पहले तुम वर्कर जैसे बनो, वर्कर जैसे काम करके पहले तुम वर्कर बनो, उसके बाद यू कैन बी ए गुड लीडर। क्योंकि आप जब नीचे से उठोगे ना तो क्या होता है ना, आपको समझ में आता है जो नीचे लेवल में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। देन व्हेन यू सीट इन द टॉप लाइक लीडर पोस्ट, देन आप उसी टाइम में लोगों का प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए आई नो दैट हम लोग मूवी देखते हैं 3 घंटे में, मूवी में अभी हो गया सडनली 20 साल हो गया, फिर उसके बाद पैसा हो गया, फ्लाइट में चले गए, वो गए। वो मूवी में होता है, लाइफ 3 घंटे का नहीं होता है, लाइफ 70-80 साल तक होता है। तो इसीलिए हमें पेशेंस भी रहना है और हार्डवर्क करते हैं। एंड यू हैव टू लाइफ में ना, यू हैव टू एन्जॉय द जर्नी। आप सडनली सब कुछ मिल जाएगा तो सडनली एंड भी हो जाएगा। तो यू हैव टू एन्जॉय द जर्नी एंड पेशेंस रखो। आपको बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेस टाइकून है, उन लोग जो भी है सब उन लोगों का ना अपना लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी पढ़ो। उन कितने फेल्यूर के बाद उनको सक्सेस मिला है, थोड़ा ये बात अगर दिमाग में घुस गया तो यू विल बी रियलिस्टिक। हमें फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, नहीं रहना है कि फिल्मी वर्ल्ड में नहीं रहना है। आप ना बी रियलिस्टिक। क्या है हर चीज़ में अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं होगा, आप दूसरे कुछ चीज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोगों के सक्सेस, कोई सक्सेसफुल बंदा जो मैंने इतना क्रोशेट डिज़ाइन करके मैंने इतना कमा दी, इतना रेवेन्यू कमा दी, इतना करोड़ हो गया, वो हो गया, जो बोल रहे हैं उनका सक्सेस के पीछे कितना फेल्योर होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगा, वो तो आप नहीं जानते ना। आप खाली उनको देख के डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो पहली चीज़ ना मैं बोलूँगी, आप कंपेयर मत करो किसी दूसरे के साथ। अपने पेशेंस रखो, अपने काम को अच्छे से ईमानदारी के साथ करो, क्रिएटिविटी लाओ, यूनिकनेस लाओ, जनरेट लोगों के अंदर मार्केट में अपना प्रोडक्ट को जनरेट कराओ। जैसे पीपल विल फील दैट यस ये चीज़ मुझे ज़रूरी है। तो आपको वैसे सेलिंग स्किल भी आनी चाहिए एंड लोगों के सक्सेस के पीछे का बैकग्राउंड वाला जो स्टोरी वो भी जानने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो अगर आपको इमीडिएटली मोनेटाइज करनी चाहते हैं तो देन फोकस ऑन बिल्डिंग मल्टीपल बिजनेस। जनरली बिजनेस सीजनल होती है, so try to create multiple seasonal business to earn money throughout the career। जैसे कैंडल बिजनेस हो गया, अगरबत्ती बिजनेस हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, पिकल, मसाला, बहुत सारा कुछ है। आप जाके देखो, सीखो आपसे, और बहुत सारे आप भी आ गए हैं। यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, खुद के ऊपर काम करो जे मतलब मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो करो बहन, खाली मत बैठो, कुछ तो करो। एंड सो दिस इज़ माई व्यूज़। आपको अगर अच्छा लगा तो मेरी बात, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो बाकी लोगों से, जैसे एटलीस्ट कुछ भी हम लोग
अगर मेरी बात ना समाज में 4-5 लोगों को भी लाइफ चेंज कर देना तो बहुत बड़ी बात है। वो 4-5 लोग और 4-5 लोगों को चेंज करेंगे। इट इज़ लाइक ए चेन इफेक्ट। तो हम समझ सकते हैं वी ऑल बी सो इंडिपेंडेंट, और हम सबका मतलब एक डिग्निटी के साथ सारे लोग मतलब जिंदा रह सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड follow me for more such motivational thing and guidance वीडियो। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डालूँगी कैसे हम लोग प्राइसिंग करें और बहुत कुछ रिलेटेड टू बिज़नेस जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से सीखी हूँ अब तक। क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ सच बोल रही हूँ, इट्स ऑनेस्ट माई एक्सपीरियंस से क्या मैंने सीखी हूँ, सो आई विल शेयर विथ यू। सो थैंक यू, see you in my next vlog. Thank you friend.